मुझे ओजान से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे फैसले के खिलाफ जाएगा। आप दिल पर ना लें बीजान, होगा वही जो आप चाहेंगे। और जिसने दिलावेज को पाने के लिए वही जुर्रत दिखाई है जो इसने दिलावेज को ठुकराते वक्त दिखाई थी। मैं खुद हैरान हूं बीजान कि इसको हो क्या गया। बहरहाल आप नाराज ना हो, मैं खुद बात करूंगा। शहनाज, तू कुछ क्यों नहीं बोलती? तूने समझाया नहीं ओजान को? शहनाज को छोड़े बीजान, ये क्या जाएगी, पहले खुद तो समझ ले। ओजान को बता देना अरबाज, जो वो सोच रहा है कभी पूरा नहीं होगा। आप नाराज ना हो बीजान, मैं ओजान से बात कर लूंगा। इनको लग पता जाएगा बीजान के फैसले के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। फिलहाल तो आप जाके आयजा को समझाएं, ऐसा ना हो अजान के फैसले के बाद वो कोई कदम उठा ले। समझाती हूं मैं आयजा को। ना रोती है, ओजान को कहने दे जो वो कहता है। होगा वही जिसका फैसला मैंने कर दिया। जान, आपको अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं है। और तुझे अपनी बीजान पे यकीन नहीं है? तू अच्छी तरह जानती है इस हवेली में मेरे हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। ओजान की क्या मजाल है जो मेरा फैसला रद्द करे? नहीं करता वो मुझसे मोहब्बत, और नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत जो मुझे धूप में मिले। तो फिक्र ना कर, समझा दूंगी मैं ओजान को भी। कि कोई जरूरत नहीं है, नहीं रहना मुझे, नहीं रहना मुझे यहाँ पे घुट घुट कर। ना रो, हौसला कर, मैं देख लूंगी। न तू यहाँ आराम से बैठी है, तुझे पता भी है तेरे पीठ पीछे वहां क्या हो रहा है? अम्मा क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अब क्या हो गया वहां? न तेरे पीठ पीछे ना वहां बीजान और मलिक अरबाज औजान और आयजा की शादी की तैयारियां कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता अम्मा। न तू यही सोचती रहना बस बैठ के, जब वहां सब कुछ हो जाएगा ना तो तू हाथ मलती रह जाएगी। अम्मा अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा? इसीलिए कहती थी कि अपने घर में रहा कर ताकि पता चले कि वहां कौन क्या कर रहा है। अम्मा मैं तो आपकी वजह से यहाँ आ जाती हूँ। ना अपनी फिक्र कर, मेरी फिक्र ना कर। अब अम्मा कुछ करो, मेरा तो दिल घबरा रहा है। अब मुझे को कुछ करना है। क्या हो गया यार, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? वो पुलिस पीछा कर रही है हमारा, ढूंढ रही है हमें। तुझे कैसे पता लगा? मेरे घर पे आए थे पुलिस वाले, मैं तो घर पे नहीं था। घर वालों ने अभी कॉल करके मुझे बताया तो सीधा तेरे पास आ गया। मेरा ख्याल है अब पुलिस तेरी तरफ गई हो। ओह, तो इसका मतलब है कि मलक अरबाज हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। माँ अपने औजान को घर क्यों बुलाया है? ना तू अभी देखती जा मैं करती क्या हूँ। अम्मा मुझे आपके इरादे कुछ खतरनाक लग रहे हैं, सच सच बताएं। दिलावेश अब तू देखती जा, मैं शतरंज की वो चाल चलूंगी ना कि मलिक अरबाज और बीजान
दोनों को एक ही वक्त में ना शय और मात। ऐसा क्या करने वाली हैं आप? तो मैं जो भी कुछ करने वाली हूं ना दिलावेज, उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि औजान आयजा के पास जाए। ऐसी क्या बात है अम्मा, बताए ना, मुझे बेचैनी हो रही है। अभी औजान आ जाए तो मैं जो कुछ भी कहूंगी तेरे सामने कहूंगी, तू भी सुन लेना। और अगर वो ना आया तो? ना क्यों नहीं आएगा, उसने कहा है अभी थोड़ी देर में आता है। ले देख, आ गया औजान। तू पानी लेकर आ, मैं उसे लेकर आती हूँ। यार देख आतिफ, एक ही तरीका है मलक अरबाज से बचने का। हमें अपना ठिकाना बदल लेना चाहिए। ठिकाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। चला कुछ देखते हैं फिर। हाँ यार। आ औजान पुत्र, आजा। खैरियत आंटी, आपने मुझे इतना अर्जेंटली बुलवाया, सब ठीक तो है? हाँ बेटा, पहले तो मैं तुझसे माफी मांगूंगी, मैंने तुझे इतनी जल्दी जल्दी में बुलाया। नहीं, इट्स ओके, आप बोलिए क्या बात थी? वो अजान पुत्र, मैंने सुना है बीजान तेरी और आयजा की शादी करा रही है। जी, आपने सही सुना है। देख औजान, मैं आज ना तुझे एक हकीकत बताना चाहती हूँ। कैसी हकीकत? तो एक बात बता, क्या तुझे मीरान और आयजा के ताल्लुकात के बारे में पता है? ताल्लुकात? आयजा और मीरान के दरमियान जो भी कुछ था, उससे तू वाकिफ है कि नहीं, या अब तक सबने तुझे अंधेरे में ही रखा हुआ है? आंटी, आप कहना क्या चाहती हैं? प्लीज सीधे तरीके से बात कीजिए। इसका मतलब तो यह है कि तुझे आज तक उनके ताल्लुकात के बारे में नहीं पता। ना आयजा ने भी तुझे कुछ नहीं बताया अपने और मीरान के ताल्लुकात के बारे में। आंटी, आप किस ताल्लुक के बारे में बात कर रही हैं? आंटी प्लीज उलझाए मत बातों को। ना चल, मैं ही तुझे बता देती हूँ। तुझे पता है आयजा और मीरान के दरमियान इंतहाई करीबी और गहरे ताल्लुकात थे। आंटी प्लीज सोच समझ कर बात कीजिए। ना मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही। ना बेटा, तू जरा ठंडा होके सोच। खबरदार आंटी, आपने आयजा के बारे में अगर उल्टी सीधी बात की तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, तुझे मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो तू जाके आयजा से खुद पूछ ले कि वो मीरान के बच्चे की मां बनने वाली थी या नहीं। अम्मा, इतना भी झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? इधर आ मेरे पास, इधर आ दिलावेज। ना मुझे एक बात बता, अगर ये झूठ होता तो मैं उससे कहती कि जाके आयजा से पूछ। ना अकल है या नहीं है तुझमें? क्या ये वाकई सच है? 100% सच है। मगर इतनी बड़ी बात आयजा और मेहरान के बीच, और आपने मुझे बताया भी नहीं। ना तुझे बता के क्या करना था, तू क्या कर लेती? वो मेरा शौहर था अम्मा, और मुझे ही कुछ नहीं पता था। ना पुरानी बातों को सोच के रोने पीटने का फायदा। अब ये सोच कि मेरी ये नई चाल कैसे बाजी पलटती है। अजान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज चले जाओ। आयशा, मुझे तुमसे इस वक्त बहुत जरूरी बात करनी है। अजान, तुम्हारा और मीरान भाई का क्या ताल्लुक था?
अम्मा मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, अब क्या होगा? ना तुझे क्या डर लग रहा है? ना अब उसके पास ना शादी करने के लिए तेरे सिवा कोई और है भी नहीं। लेकिन अम्मा वो जब भी आयजा से मिलने जाता है मेरे दिल को धड़का सा लगता है। ना तुझे अब किस बात का खदशा है उससे? अगर आयजा ने उसको सच बता दिया कि उसके साथ ज्यादती हुई थी और अजान को उससे हमदर्दी हो गई तो? ना दिलावेज, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू बस देखती जा। अम्मा एक और बात। वो क्या? जब आपको पता चल गया था कि आयजा और मिरान की शादी हो गई है तो आपने हंगामा नहीं मचाया था? ना बीजान को ना मेरे इरादों का पता चल गया था, तभी तो उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं ये राज अपने सीने में छुपा के रखूं। अम्मा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऐसे मौके पे क्या गेम खेला है आपने। पता नहीं आगे क्या ही होगा। कुछ नहीं होगा, तू क्यों परेशान हो रही? मैं हूं ना। अभी भी ना परेशान हूँ। देखती जा तू। अजान, अजान प्लीज 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 फोन नहीं काटना। आपके बुलाए हुए नंबर। कसूर हो, मुझे किस बात की सजा दे रहे? बैठ जा। कहाँ गया था तू? कहाँ नहीं गया था? क्यों बुलाया था? क्या उन्होंने तुझे? ये पता करने गया था बीजान के जीशान और उसके साथियों को किसने छुड़ाया और वो लोग अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं? तो रिश्वत दी होगी उन्होंने। मैं भी छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। छुपते फिर रहे पुलिस वालों से ये लोग। उजान का कुछ पता चला? क्यों अभी तक नहीं आया? आया था, आयजा के कमरे में उससे मिला और चला गया। शनाज को पता होगा बीजान। पूछा था मैंने शनाज से, उसे नहीं पता किधर गया है। कहाँ गया होगा? वही मुल्ला की दौड़ मस्जिद गया होगा। दिलावेज के घर आ जाएगा, परेशान ना हो। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? तू जानता है मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं? यहाँ किसी से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। सब अपने मफाद, अपने लिए सोचते हैं। काश तुम मेरी बात सुन लेते हो अजान। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बेगुनाह हूं? अजान, अजान मेरी बात सुनो, मैं बेकसूर हूँ। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मेरी बात का यकीन करो, तुम मेरी बात सुनो तो। आयजा, तुम ठीक हो? मैं औजान नहीं शहरियार बात कर रहा हूँ। मुझे कुछ बताओ कि क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो यार? कुछ नहीं। देखो मुझे बताओ क्या हुआ है, ठीक है? औजान से कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा किसी बात पे? मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? मेरी कोई कुछ मदद नहीं कर सकता। देखो आयजा, मोहब्बत में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम डिसअपॉइंट हो जाओ यार। औजान तुमसे मोहब्बत करता है।
नहीं शहरयार, वो मुझसे प्यार करता था, अब वो मुझसे प्यार नहीं करता। देखो तुम एक काम करो, मेरी बात सुनो, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ कराची आ जाओ, ठीक है? यू विल फील बेटर यार। मैं हमेशा हमेशा के लिए कराची वापस आना चाहती हूँ। ओजान का कुछ पता चला? नहीं बीजान, उसने अपना नंबर बंद किया हुआ है।